हमारा आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गर्दन दर्द से परेशान रहते हैं, जो जब सुबह उठते हैं या ज़्यादा काम करते हैं तो अपनी गर्दन के अंदर जकड़न फील करते हैं। उस समय आपका मन करता है कि अपनी गर्दन को दबाएं और अपने कंधों को दबाएं, जिससे आप आराम महसूस कर सकें। अगर आप सही समय पे इसका इलाज नहीं लेते हैं तो ये समस्या आगे बढ़ जाती है और ये दर्द गर्दन से बढ़कर आपके हाथों तक पहुंच जाता है और आप अपने उंगलियों के अंदर झंझनाहट या सुलापन फील करेंगे। ये वीडियो मैंने न सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो गर्दन दर्द से परेशान हैं, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो गर्दन दर्द से परेशान नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक डिजिटल वे में आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे हम डिजिटल वे में आगे बढ़ रहे हैं हम मोबाइल और लैपटॉप के आदी होते जा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल हो सकता है हमें भी गर्दन की समस्या से परेशान हो। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि गर्दन की समस्या क्यों हो रही है और क्या क्या कारण है जिनकी वजह से गर्दन की समस्या होती है। दोस्तों, गर्दन की समस्या होने का प्रमुख कारण हमारी गर्दन का गलत पोस्चर में होना है, जिसकी वजह से काफी अन्य दूसरी समस्याएं पैदा होती है, जिसे हम मसल इम्बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। स्टिफनेस की वजह से हम गलत तरीके से सोते हैं, गलत तरीके से उठते हैं और गलत तरीके से हम हमारा काम करते हैं। ये कुछ वजह होती है जिनकी वजह से गर्दन का दर्द होता है। गर्दन का दर्द स्ट्रेस की वजह से भी होता है। आपने फील करा होगा जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं या फिर आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिन निकालते हैं तो आप फील करेंगे कि आपके गर्दन की मांसपेशियां और आपके कंधे की मांसपेशियां दुखना स्टार्ट हो जाती है और आप जब भी उन्हें प्रेस करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। गर्दन की दर्द का एक प्रमुख कारण मसल का डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। जब भी हम फोन का यूज या लैपटॉप का यूज ज्यादा करते हैं, जैसा कि ये कर रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी गर्दन कब धीरे धीरे नीचे झुक गई। गर्दन को नीचे झुकने की वजह से जो आपकी नेक की सामने वाली मसल्स हैं ये वीक होना स्टार्ट हो जाती है और इनके वीक होने की वजह से आपकी जो चिन है ये आगे की तरफ निकल जाती है। बिल्कुल यही पोस्चर उस समय होता है जब आप रेगुलर कंप्यूटर का या लैपटॉप का यूज करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कि आपको गर्दन झुका के रखनी पड़ रही है। इससे बचने के लिए हमें सिर्फ हमारे पोस्चर का ध्यान रखना है, लेकिन अगर हम अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं तो इसकी वजह से जब हमारी गर्दन आगे झुकी हुई है तो हमारी चिन बाहर निकल गई है। इस समय हमारी जो नेक की पीछे वाली मसल्स हैं और जो हमारी शोल्डर वाली मसल्स हैं, इनको सर के वेट को ऊपर खींच के रखने के लिए डबल वर्क करना पड़ रहा है। इस डबल वर्क की वजह से इन पे ओवरलोडिंग हो रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये टाइट होना शुरू हो जाती है। अब सही समय पे इनका ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे जब भी आप इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने गर्दन की समस्या से बचे रह सकते हैं। आपको करना कोई सिंपल सा काम है। आपको सिर्फ अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करना है और अपनी गर्दन को दाएं और बाएं दोनों तरफ घुमाना है, इस तरीके से। दोस्तों, ये चीज आपको 4 से 5 बार करनी है। फिर आपको अपनी गर्दन को ऊपर और नीचे लेके जाना है। सेम इस चीज को भी आपको 4 से 5 बार करना है। फिर आपको अपनी गर्दन को गोल घुमाना है। सेम इस तरीके से आपकी गर्दन को आपको दूसरी तरफ घुमाना है। ये सब क्रिया आपको 4 से 5 बार करनी है और लास्ट में आपको अपना एक हाथ अपनी चिन पे रख के अपनी चिन को अंदर प्रेस करना है, नेक को टाइट करना है, 10 तक गिनना है, उसको रोकना है। दोस्तों, इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी गर्दन चिन को दबाते समय नीचे झुकी हुई नहीं रहे। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं उन एक्सरसाइज के बारे में जिन्हें करके आप अपने नेक के जो पेन है उसको कम कर सकते हैं। और अगर आप वो एक्सरसाइजेज रेगुलर करते हैं तो आप अपने गर्दन के दर्द से कंप्लीटली आराम पा सकते हैं। हमको एक चेयर पे सीधे बैठ जाना है, अपने एक हाथ से चेयर को पकड़ लेना है और अपनी नोज को अपने आर्मपिट की तरफ लेके जाना है और दूसरे हाथ से अपनी नेक को सपोर्ट करना है
और नीचे की तरफ खींचना है। अब इस पोजीशन में हमको 10 काउंट तक रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 10 बार करनी है और हर बार में 10 तक रोकना है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है। अपनी चिन को अंदर लेना है, अपने हाथ को सर के सामने की तरफ करना है और अपने हाथ पे प्रेशर लगाते हुए अपनी नेक को पीछे नीचे लेके जाना है। ध्यान रखना है कि इस पूरी रेंज के अंदर आपको अपने हाथ से भी अपने सर की तरफ प्रेशर लगाना है। इस एक्सरसाइज को आपको 10 बार रिपीट करना है। दोस्तों, जब एक्सरसाइज अगर आप बैठ के नहीं कर पा रहे हैं तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें एक सिंपल सा एक टॉवल लेना है। टॉवल को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके हमको टॉवल का रोल बनाना है और इस रोल को बेड के ऊपर रख के इसके ऊपर लेट जाना है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि ये रोल हमारी गर्दन के नीचे की तरफ रहना चाहिए। अब इस पोजीशन में लेटने के बाद में हमें हमारी चिन को अंदर खींचना है और धीरे धीरे अपने सर को ऊपर उठाना है। इस पोजीशन में सर को रख के हमें 10 तक गिनना है और वापस सर को नीचे कर लेना है। उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दो। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, ये एक्सरसाइज भी हमें 10 बार करनी है। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको एक चेयर पे बैठ जाना है। अपने घर में कोई टॉवल, कोई चुन्नी या कोई कपड़ा जो अवेलेबल हो उसको लेना है और उसके दोनों एंड्स को अपने हाथों से पकड़ लेना है और बीच से उसको गर्दन के पीछे लगाना है। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है और अपने हाथों से अपनी गर्दन को आगे की तरफ खींचना है। ऐसे करते हुए आपको 10 तक गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस हाथ नीचे कर लेना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 10 बार रिपीट करना है। अगर ये चीज रेगुलर आप करते हैं तो आपको गर्दन की प्रॉब्लम्स बहुत कम चांस है कि फ्यूचर में हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे हमारी गर्दन आगे झुक चुकी है, ये आपका एक परमानेंट पोस्चर हो जाएगा जो आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी। इस समय आपकी जो सामने वाली मसल्स हैं ये तो वीक होंगी ही होंगी। इस टाइटनेस से बचने के लिए आपके शोल्डर भी राउंडेड होना शुरू हो जाएंगे और ये आपका एक गलत पोस्चर होगा जो आगे चल के काफी सारी समस्याओं को न्योता देगा। धीरे धीरे जो मसल्स आपकी टाइट हो चुकी है वो आपकी नेक की बोन्स को दबाना भी शुरू करेगी और जो नेक की बोन्स के बीच में डिस्क होती है उस डिस्क के ऊपर प्रेशर डालेगी और डिस्क के नीचे से आपकी नर्व्स निकलती हैं जो कि आपके हाथ में पहुंचती है। जैसे ही ये टाइट मसल आपकी डिस्क को प्रेस करेगी, वो डिस्क आपकी नर्व के ऊपर प्रेशर डालेगी। उस प्रेशर से ये गर्दन का दर्द न सिर्फ गर्दन तक रहेगा बल्कि ये गर्दन का दर्द आगे बढ़ के आपके पूरे हाथ तक पहुंच जाएगा और धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती हुई हाथ में झंझनाहट, सूनापन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। रात को आप बेचैन रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा आपको कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। आपको समझ में नहीं आएगा आप नेक को किस तरीके से रखें जिस पोजीशन में आपको आराम मिले। तो आइए इस वीडियो में अब हम ये जानते हैं कि अगर ये समस्या आगे बढ़ चुकी है, यानी कि ये दर्द न सिर्फ गर्दन तक रहा है, अभी आपके हाथ तक भी पहुंच चुका है, तो हम इसे कैसे बचा सकते हैं। अगर आपकी गर्दन का दर्द हाथ तक पहुंच चुका है, आप हाथ में झनझनाहट और सुनापन फील कर रहे हैं, तो इससे बचने के लिए 3 सिंपल सी एक्सरसाइज हैं जिन्हें फॉलो करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 को ध्यान में रखिए। आपको अपने हाथ को सीधा उठाना है और अपने हथेली को अपने फेस की तरफ रखना है और अपने सर को सामने रखना है। अब आपको सिंपल सी चीज करनी है, अपने कोहनी को खोलते हुए नीचे लेके जाना है, अपनी हथेली को नीचे करना है और अपने सर को दूसरी दिशा में घुमाना है। इस तरीके से इस पोजीशन को आपको 10 तक गिने तक रोक के रखना है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और वापस सर को सीधे करते हुए अपने हाथ को वापस स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आ जाना है। ये एक्सरसाइज आपको कम से कम 10 बार करनी है और हर पोजीशन को कम से कम 10 तक रोक के रखना है। अब एक्सरसाइज नंबर 2, अब अपने हाथ को वही मोड़ के रखना है। पहले हमारी हथेली हमारे फेस की तरफ थी, अब हमारी हथेली का अपोजिट पार्ट हमारे फेस की तरफ होगा। हमें गर्दन सीधे सामने देखना है। अब हमें हमारी कोहनी को मोड़ते हुए हमारे सर के पास ले आना है और हमारी हथेली को हमारे कान के पास ले आना है। जब ऐसा करेंगे उस समय हम हमारे सर को वापस अपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेंगे और उसी तरीके से 10 तक गिनते हुए इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। सेम चीज हमको 10 बार रिपीट करनी है। अब एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए हमें हमारे हाथ को नीचे की तरफ झुका लेना है और हमारी जो हथेली है इसको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। मान लीजिए कि आपको इस तरीके से घुमा के किसी बोतल का ढक्कन खोलना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको सेम अपने सर को दूसरी तरफ घुमाना है। सेम पोजीशन को 10 तक गिनने तक रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस नॉर्मल हो जाना है। यह एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 10 बार करनी है और हर रिपीटेशन को कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर आप इन तीनों एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो आप अपने रेडिकुलर पेन में, जो कि आपकी गर्दन से आपके हाथ में आ रहा है, जो झंझनाहट और सुनापन पैदा कर रहा है, उसमें 100% आप रिलीफ फील करेंगे। दोस्तों, आप भी अगर गर्दन दर्द से परेशान हैं या गर्दन से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई वीडियो में जो भी जानकारी है आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पे जाके जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।